आज हम सीखेंगे जंतुओं में लैंगिक जनन। हम जानते हैं कि लैंगिक जनन में दो जनक यानी पेरेंट भाग लेते हैं। लैंगिक जनन के दौरान नर युग्मक यानी मेल गैमेट तथा मादा युग्मक यानी फीमेल गैमेट का निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन होकर युग्मनज यानी जाइगोट उत्पन्न होता है तथा यह विकसित होकर नए जीव में परिवर्तित होता है। चलिए आज मानव में लैंगिक जनन को समझें। लैंगिक जनन में जनकों की लैंगिक परिपक्वता यानी सेक्सुअल मैच्योरिटी आवश्यक होती है। मानव में जैसे जैसे आयु बढ़ती है, शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं, जैसे लंबाई और भार बढ़ना। ये केवल शारीरिक परिवर्तन है। लैंगिक परिपक्वता के संदर्भ में लड़के और लड़कियों में 10 से 14 वर्ष की आयु में विभिन्न बदलाव आते हैं, जैसे दोनों में शारीरिक सौष्ठव यानी अपीयरेंस ऑफ बॉडी बदलता है। जननांग और लैंगिक जनन के लिए सहायक विभिन्न ऊतक विकसित होते हैं। लैंगिक परिपक्वता के विभिन्न लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे पैर एवं हाथ पर महीन रोम का आना, कांख एवं जांघों के मध्य जननांगी क्षेत्र में बाल गुच्छ आना, त्वचा का अक्सर तेलीय होना तथा त्वचा पर मुहासे यानी पिंपल्स का आना इत्यादि। शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों के साथ लड़के और लड़कियां दोनों में कुछ हार्मोनल और भावनात्मक परिवर्तन भी आते हैं, जैसे वे एक दूसरे के प्रति अधिक सजग हो जाते हैं। इस दौरान कुछ ऐसे बदलाव भी आते हैं जो लड़के और लड़कियों में भिन्न होते हैं, जैसे लड़कों में चेहरे पर दाढ़ी मूंछ निकल आती है, आवाज फटने लगता है, दिवा स्वप्न अथवा नींद में शीश्न विवर्धित यानी एनलार्ज तथा ऊर्ध्व होता है इत्यादि। इसी तरह लड़कियों में स्तन के आकार में वृद्धि होती है, स्तनाग्र की त्वचा का रंग गहरा होता है एवं रजोधर्म यानी मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत होती है इत्यादि। ध्यान रहे, ये बदलाव समय के साथ धीमी गति से होते हैं। सभी व्यक्तियों में ये बदलाव भिन्न आयु में होते हैं तथा किसी व्यक्ति में सभी बदलाव एक साथ नहीं होते, वे समय के साथ मंद गति से होते हैं। जन्म से लेकर किशोरावस्था तक शरीर मुख्यतः शारीरिक वृद्धि को प्राथमिकता देता है, लेकिन किशोरावस्था के प्रारंभिक वर्षों में जैसे जैसे शारीरिक वृद्धि की दर धीमी होती जाती है, जनन ऊतकों का परिपक्व होना प्रारंभ होता है। किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस की इस अवधि को यौवनारंभ यानी प्यूबर्टी कहते हैं। लैंगिक परिपक्वता आने के बाद नर एवं मादा जनन के लिए योग्य हो जाते हैं। चलिए अब मानव में नर जनन तंत्र को समझें। मानव में नर जनन तंत्र में वृषणों का युग्म यानी पेयर ऑफ टेस्टिस, शुक्राशय यानी सेमिनल वेसिकल, शुक्राणुवाहिनी यानी वासा डिफरेंस, प्रोस्टेट ग्रंथि यानी प्रोस्टेट ग्लैंड, मूत्रमार्ग यानी यूरेथ्रा तथा शीश्न यानी पीनस होते हैं। प्रत्येक वृषण नर जनन कोशिका शुक्राणु यानी स्पर्म उत्पन्न करता है। चूंकि शुक्राणु की उत्पत्ति के लिए शरीर के ताप से कम ताप आवश्यक होता है, इसलिए वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश यानी स्क्रोटम में स्थित होते हैं। एक शुक्राणु सूक्ष्म संरचना होती है जिसमें अनुवांशिक पदार्थ होते हैं तथा एक लंबी पूंछ होती है, जिसकी सहायता से वह मादा जनन कोशिका तक तैरते हुए जा सकता है। वृषणों द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी उत्पन्न किया जाता है, जो शुक्राणु के उत्पादन का नियंत्रण करता है। साथ ही साथ लड़कों में यौवन अवस्था के लक्षणों को भी नियंत्रित करता है। शुक्राणुओं का परिवहन शुक्रवाहिकाओं द्वारा होता है। शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़कर एक संयुक्त नली बनाती है। शुक्राशय यानी सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्रंथि यानी प्रोस्टेट ग्लैंड से आने वाले स्राव शुक्राणुओं के वहन के लिए तरल माध्यम उपलब्ध करते हैं तथा वे उनका पोषण भी करते हैं। शीश्न इस स्राव को मादा के जनन अंग में पहुंचाता है।
अब चलिए मानव के मादा जनन तंत्र को समझें। मानव के मादा जनन तंत्र अंडाशय यानी ओवरीज, अंडवाहिका यानी ओविडक्ट जिसे फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, गर्भाशय यानी यूटेरस तथा योनि यानी वजाइना से मिलकर बनता है। मादा जनन कोशिका यानी फीमेल जर्म सेल जिसे अंड कोशिका कहते हैं का निर्माण अंडाशय में होता है। अंडाशय में विभिन्न हार्मोन जैसे ईस्ट्रोजन भी उत्पादित होते हैं। लड़की के जन्म से ही अंडाशय में कई अपरिपक्व अंड यानी इमैच्योर एग्स होते हैं। यौवन आरंभ में ये परिपक्व होने लगते हैं। प्रत्येक माह 2 में से 1 अंडाशय द्वारा 1 अंड परिपक्व किया जाता है। अंडवाहिका यानी फैलोपियन ट्यूब द्वारा इसे एक लचीली थैली के जैसे संरचना में ले जाया जाता है जिसे गर्भाशय यानी यूटेरस कहते हैं। बेलन के आकार जैसी ग्रीवा यानी सर्विक्स से गर्भाशय और योनि यानी वजाइना को जोड़ा जाता है। मानव नर और मानव मादा के मैथुन के समय नर के शरीर से शुक्राणुओं का योनि में परिवहन होता है। शुक्राणु ऊपर की ओर जाते हुए अंडवाहिका तक पहुंच जाते हैं। अंडवाहिका में शुक्राणु और अंडकोशिका का संलयन यानी फ्यूजन हो सकता है। इसे हम निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इससे निषेचित अंड यानी युग्मनज यानी जाइगोट उत्पन्न होता है। युग्मनज का अनेक बार विभाजन होकर 4-5 दिनों में कोरकपुटी यानी ब्लास्टोसिस्ट एक गेंद जैसी संरचना बनती है। इसे हम भ्रूण यानी एम्ब्रियो कहते हैं। इसके बाद गर्भाशय में भ्रूण की स्थापना होती है जहां वह विकसित होता है। इसके लिए गर्भाशय की भित्ति में एक तश्तरी के जैसी संरचना विकसित होती है जिसे हम अपरा या प्लासेंटा कहते हैं। प्लासेंटा भ्रूण से नाभि रज्जु यानी अम्बिलिकल कॉर्ड द्वारा जोड़ी जाती है। नाभि रज्जु की सहायता से प्लासेंटा भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन तथा आवश्यक पदार्थों की आपूर्ति करता है। इसी तरह भ्रूण द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य उत्सर्जी अविशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। गर्भावस्था के पश्चात लगभग 9 महीने में गर्भ पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तथा प्रसव के लिए तैयार हो जाता है। प्रसव के दौरान गर्भाशय की पेशियों का लयबद्ध संकुचन होता है जिससे शिशु का जन्म होता है। तो अब आप मानव के लैंगिक जनन की क्रिया समझ गए होंगे। तो आज हमने सीखा जंतुओं में लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, लैंगिक